में जो लो कट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, जिनके अंदर एक और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आईसीआर के अंदर में जो लो कट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, जिनका कि लो रैंक रहता है, आपको इजिली एडमिशन मिल जाता है उसके एग्रीकल्चर और उसके अलाइड कोर्सेज के अंदर में। तो ऐसी मैं आपको 10 यूनिवर्सिटीज आपको बताने वाला हूँ। 10 तो बोलने के लिए मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज एडिशनल भी बताऊंगा, इनके अलावा भी उनका भी फ्रिक्वेंटली कट ऑफ कम देखा जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना आपको बहुत हेल्प करेगा और एक आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि सर इनका इतना जा रहा है तो हम इसको रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सर बताने का जरूरत नहीं पड़ता, हम ऑलरेडी लाइक कर देते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपका जो कि सबको पता है, मैंने इसके कट ऑफ के अंदर बताया था, बसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ। देखो इनका मैं आपको पहले तो सीट बताता हूँ, इसके अंदर में जो सीट है, ठीक है, इसका फी भी मैं बताता हूँ। 120 सीट्स है इसके अंदर में, ठीक है ना, 120 सीट्स है, ठीक है। अब ये जो कहाँ पे आपका महाराष्ट्र के अंदर में है भाई, इस यूनिवर्सिटी का इसका ना मेन कैंपस जो परवनी वाला, भाई परवनी वाला कैंपस बहुत अच्छा, नो डाउट, ठीक है ना, लेकिन इसके बहुत सारे सब कैंपस है। सर हमने तो सब कैंपस वाला वीडियो देख लिया आपका, अभी वो खत्म करके ये वाला वीडियो पे आए हैं अपन, ठीक है ना, तो वो वाला आपने वीडियो देख लिया, नहीं जाके चैनल पे देख लेना, इसके सब कैंपस के बारे में भी बताया है। सर इसका कट ऑफ कितना रहता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले देख लो ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है। देखो आपको एग्रीकल्चर भी ऑफर करती है, इसका ना पता आपको एक चीज समझाता हूँ, इसके अंदर में एग्रीकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, कम्युनिटी साइंस भी है। अब देखो यार, अगर सुनो उस यूनिवर्सिटी के अंदर में अगर बीएससी एजी का ही कट ऑफ कम रह रहा है, समझ आया कि बीएससी एजी का ही कट ऑफ अगर कम जा रहा है, तो समझो बाकी के जो अलाइड कोर्स है उनका कट ऑफ बहुत डेफिनेटली। अब भाई मैं बताऊं, देखो ये जो यूनिवर्सिटी का सबसे कम कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, सबसे कम कट ऑफ मतलब सबसे लो रैंक पर भी एडमिशन हो गया था। अब वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। देखो इसके अंदर फूड टेक्नोलॉजी भी है और बायोटेक्नोलॉजी भी है। अब ये किस कैंपस के अंदर है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, एक वीडियो जाके देख लेना। अब देखो इसका एक फी है ना, एनुअल फी है इसका 41,450। सर ये फी बता दीजिए, बहुत समझ नहीं आ रहा है इनको ना, हमको टेंशन हो रहा है। तो सुनो, अब इस फी को मैं फंडा भी आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको फिर इसके बाद कभी डाउट नहीं होगा। देखो जैसे कि आपको फी लिखा हुआ है 41,450 लिखा हुआ है, तो सुनो ये जो एनुअल फी है ना, ये फर्स्ट ईयर का फी है भाई, फर्स्ट ईयर का फी है। इसके अंदर में आपका 10,000 रुपीज आप जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हो वो भी इंक्लूड करते हैं, तो उसको हटा दोगे तो आपका कितना हो गया, 31,450 ये हो गया, ठीक है ना। अब आपको ये 2 सेमेस्टर का फी है, तो आपको जो देना पड़ता है वो देना होता है 15,000 से 16,000 के अराउंड आपको पर सेमेस्टर पे करना होता है, इससे कम ही पे करना पड़ता है आपको पर सेमेस्टर, ऐसे करके फीस का डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ऐसे हर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर आपको रहता है। ये होगा, ये आपको पता लग गया कौन कौन से कोर्स है, इनका कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो पहले देख लो, पहले देखो ये जो लास्ट ईयर ओबीसी के जो स्टूडेंट थे, देखो इनको जो मॉपअप राउंड के अंदर ये मैं जो डाटा दिखा रहा हूँ, मेरा पेड काउंसलिंग का स्टूडेंट था, क्योंकि मैं बताता हूँ जैसे बताता हूँ ना, अगर वैसे करोगे तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगा। अब इनको देखो मैंने बताया, इनको गाइड किया, और इनको पता है लास्ट में दिक्कत क्या होता है, पहले ना अज्यूम कर लेते हैं नहीं सर इतने रैंक पर तो एग्री मिलेगा ही नहीं, हम क्यों ही पुट करें। तो भाई ये गलती मत करना यार, आप सब भी सुन रहे हो, मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता हूँ कि ये गलती नहीं करना। आपको ना एक चीज तो मैं बताऊंगा कि अभी किसी स्टूडेंट ने मेरे को बोला था सर आप कैसे बोल रहे थे कि 7,000 से ऊपर भी जनरल कैटेगरी को एडमिशन मिला था, हाँ 6,000 ही, सभी लोग तो 6,000 मतलब 6,000 को क्लोजिंग रैंक बता रहे हैं लास्ट ईयर मॉपअप तक। भाई उसका भी प्रूफ आपको दे दूंगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा नहीं हाँ सर जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये जो था आपका बसंतराव नाईक परवनी के अंदर पहला यूनिवर्सिटी था। देखो आपको इसका फीस स्ट्रक्चर पता चल गया, कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है वो पता चल गया। तब देखो एग्री के अंदर, एग्री का इसका जो कट ऑफ था ओबीसी का देख लो, मॉपअप राउंड का कट ऑफ है 11,028 रैंक, मैंने बोला था ना स्टूडेंट का। इनका जो मार्क्स था 249 मार्क्स था लास्ट ईयर 600 में से, अब तो मार्क्स का कोई मतलब ही नहीं, पीसीबी कैटेगरी वाले था। और ये देखो इट्स रियली हेल्पफुल, भाई किसने सोचा था इतने पे एग्री मिलेगा, इतने पे भी एग्री मिला। देखो एक और मैं आपको इसलिए मैं ऐड करके लाया हूँ, देखो ये जो एसटी कैटेगरी, ये देखो 15,504 रैंक पर भी मिला था पूसा के अंदर में, ये लास्ट ईयर का डाटा है, ठीक है ना। ये देख लो बीएससी एग्रीकल्चर मिला था, अच्छा एग्रीकल्चर कॉलेज है, थैंक यू सर। ये मेरा पेड काउंसलिंग का एसटी कैटेगरी, मैं क्या बोला था भाई एसटी वालों को, आप भी आपके अंदर में भी डाउट था ना सर मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं बोला भाई तुमको मिल जाएगा यार, तुम ठीक से काउंसलिंग तो करना, चॉइस फिलिंग अच्छे से कर देना, सब काम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एक और आपको ये दिखाने से पहले मैं आपको कुछ और दिखा, इसका पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। सुन लो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँ मैं, अगर एग्री के अंदर में आपको एग्रीकल्चर का बताता हूँ, उसके बाद में तो आपको ना और बाकी का तो कम रहने वाला है। अगर एग्री का मैं आपको बताऊँ बसंतराव नाईक परवनी के अंदर में, ठीक है ना, देखो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ वो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और इस बार आपका जो रैंक है मैं बोलूंगा 7,000 नहीं 8,000 तक भी आ रहा है,
8K तक भी आ रहा है, आपको मिलने का चांस रहेगा। ओबीसी कैटेगरी वाले हो तो 9K तक भी आ रहा है तो आपको चांस रहेगा। और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है ना, उनको 9.5K तक भी मिलने का चांस रहेगा। और SC ST वाले सब भगवान भरोसे भाई आप लोगों का, तो ठीक है ना। आपका रैंक अगर SC वालों का मैं बोलूंगा 12 से 13,000 आ रहा है तब मिल जाएगा। 15,000 से ज्यादा भी, 15 से 16,000 भी आ रहा है तब भी आपको मिलने का चांस रहेगा। गिव अप नहीं करना है बस, ठीक है ना। ये देखो, अब देखो लास्ट 15,504 पे ये मिलेगा। अब बोलोगे नहीं सर लास्ट ईयर तो IRA के हफ्ते वो तो अभी रिमूव हो गए, तो यार अभी ऐसा भी अनुमान हो रहा है कि इस बार सीट इंक्रीज होने के भी चांसेस हैं। सीट को इंक्रीज होने का, जैसे मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज में देख रहा हूँ, अगर होपफुली ऐसा हो जाता है तो आपके बहुत मजे ही मजे, क्योंकि यार एक तो पहली बात तो आपने पहले हाइप बना दिया तो इतने सारे एप्लीकेशन फिल होंगे सर, 2-2 लाख फिल होंगे। मैं क्या बोला था उस टाइम पे भी, आपने मेरा चीज नोटिस किया, मैंने क्या 30,000 भी नहीं पहुंचेगा यार। मैंने बोला एक्सट्रीम कंडीशन होगा तब जाके 35,000। मुझे बताओ कहाँ, कहीं रैंक वाले भी नहीं दिख रहे। तो बता रहा हूँ जिनको फॉलो कर लो आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखो एक यूनिवर्सिटी और बताता हूँ, देखो आपको प्रूफ देने के लिए, प्रोफेसर जयशंकर, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका था हैदराबाद के अंदर में। देखो मेरे लास्ट ईयर का जो पेड काउंसलिंग एस्पिरेंट था जनरल कैटेगरी, देखो 7200 रैंक पर मिला है नहीं मिला, 7299 रैंक पर मिला नहीं मिला जनरल कैटेगरी एग्रीकल्चर काउंसलिंग का रिव्यू तो वेरी गुड, ठीक है। ये मेरा गूगल फॉर्म से मैं आपको उठा के बता रहा हूँ। तो आप कैसे बोल सकते हो कि सर नहीं मिला? नहीं सर, इसको हम कैसे प्रूफ माने कि आपने तो ऐसे डाल दिया होगा। चलो तो आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये देखो आपको दिख रहा है ऊपर में, देखो प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना, ये आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर है। ये जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर कब आता है? जब आपको सीट मिल जाता है, आप उसको फ्रीज कर लेते हो तब जाके, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BSc एग्रीकल्चर करके लिखा हुआ है। देखो 3rd राउंड के अंदर मिला था, URN का कैटेगरी था, ठीक है ना। ये देखो इन्होंने अपना फी अपना पे कर दिया और ये इनका प्रोविजनल एडमिशन लेटर है। तो देख लो 7200 रैंक पे मिला है नहीं मिला एग्रीकल्चर, तो आप पहली उम्मीद छोड़ दोगे फिर तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो समझ, एक और स्टूडेंट था मेरे, देखो जिसको कि 7200, देखो 74 रैंक पर सेम यूनिवर्सिटी मिला था प्रोफेसर जयशंकर के अंदर में हैदराबाद के अंदर। अब देखो इसमें ये उम्मीद मत करना कि इसका जो मेन कैंपस हैदराबाद वाला तो राजेंद्र नगर के अंदर में वो मिल जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो चलो मैंने आपको बताया। ये देखो ओबीसी कैटेगरी में ये देख लो लास्ट ईयर 9,000 रैंक पर ये मिला आपका परवनी वाला यूनिवर्सिटी मिला। देखो इनका काउंसलिंग का रिव्यू था, इन्होंने बोला वेरी गुड बट आई वांट ए क्वेश्चन विच कैंपस। देखो इनका भी ये डाउट था कि इसके अंदर में जो कैंपस है ना, मतलब कौन सा कैंपस मिलेगा ऐसा करके, ठीक। अब देखो सेकंड नंबर का जो यूनिवर्सिटी सरदार कृषिनगर दंतीवाड़ा यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात का है। देखो मेरा वीडियो का पर्पस है कि आपको अच्छी से चीजें बता दूं, ठीक है ना। सेकंड नंबर का यूनिवर्सिटी, इसका भी कट ऑफ कम जाता है। तो आपको मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी बता दिया। आईजी की भी तो मैंने आपको ये सॉरी बसंत नायक परवनी वाला बता दिया, प्रोफेसर जयशंकर भी बता दिया, सरदार कृष्णनगर दंतीवाड़ा। इसके अंदर देख लो आपका, देखो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर के लिए देखो 26,700 फी भी क्या है इसका, लो फी है, फी भी कम है, 26,700 फी है। हॉर्टिकल्चर कम्युनिटी 3 कोर्स ये ऑफर कर रहा है भाई। अगर मैं आपको जनरल का ही बता दूं, ठीक है ना, जनरल का ही बता दूं, तो अगर आपका 6500 से 7,000 तक भी रैंक आ रहा है तो यहाँ आपको मिलने का चांस रहेगा। और थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया अदर कैटेगरीज के लिए। देखो लास्ट ईयर का मेरा स्टूडेंट था जनरल कैटेगरी में, देखो 6401 रैंक पर इस सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा के अंदर में एग्रीकल्चर मिला था, PCB सब्जेक्ट ग्रुप था। वेरी हेल्पफुल इनका काउंसलिंग का रिव्यू था, ठीक है ना। और एक और डाउट देखो मैं वो क्लियर कर देता हूँ, जो सबसे बड़ा आपके दिमाग बना हुआ कि नहीं सर हम तो 12th में हमारा तो PCB था और एग्जाम जो हमने दे दिया था ना वो CUT में हमने ABC से दे दिया था, तो सर हमको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा? सर ICR के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट ग्रुप तुम्हारा 12th में वही होना चाहिए। देखो भाई आप जैसे परेशान हो ना, ये लास्ट ईयर मेरा पेड काउंसलिंग का स्टूडेंट था, देखो इनका नाम भी यहाँ पे मेंशन है, ये देखो यहाँ पे है, ये देखो शुभम दास करके नाम है। ये देखो लास्ट ईयर आया था, सर एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ABC हूँ 12th के अंदर में एग्री। पता है ये स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं यार, भाई मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, उस चीज को ध्यान रख लेना यार, वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे। सच बता रहा हूँ रिजेक्ट हो जाओगे। जो आपको कॉलेज के अंदर में जो एडमिशन मतलब जो आपका एलिजिबिलिटी देखा जाता है वो 12th का देखा जाता है, ना कि CUT का। 12th के अंदर में क्या सब्जेक्ट ग्रुप है पता क्या होता है? कुछ स्टूडेंट होता है जिसे जहां पे लिखा हुआ PCA 12th क्या उसमें लिखा हुआ कि आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, तो आप एलिजिबल। आप स्टूडेंट क्या देख रहा है? एग्रीकल्चर देख लिया कि एग्रीकल्चर है, हम तो इसको पुट कर देते, तो भाई रिजेक्ट हो जाओगे। अगर 12th के अंदर में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है तभी आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। आप ABC से एग्जामिनेशन दो, आप PCB से दो, डजेंट मैटर, लेकिन 12th के अंदर में अगर ये है तब आप सबके लिए एलिजिबल हो। तो देखो सेम स्टूडेंट ये भी आया था, जैसे आप भी परेशान हो, ठीक है ना, कि सर मिलेगा तो मतलब यूनिवर्सिटी रिजेक्ट तो नहीं करेगा ना सर? मैंने बोला नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इनको देखो, इनको फर्स्ट राउंड के अंदर में हॉर्टिकल्चर मिला, सेकंड राउंड के अंदर में एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर मिला था RLBCAU के अंदर में, और सेकंड राउंड के अंदर में जबलपुर के अंदर में बंदा पड़ रहा है। देखो देखो थैंक यू सो मच भैया, सेम स्टूडेंट था, गॉट RLBCAU इन द फर्स्ट राउंड एंड कैंपस। देखो इनका रैंक ये मार्क्स भी लिखा हुआ था 343 था लास्ट ईयर 600 में से,
ठीक है ना। आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत परेशान था, मुझे पता ना मैं कैसे स्टूडेंट से कनेक्ट रहता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इनका भी यही कंडीशन था, ये आपको मैंने दिखाने के लिए इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरे नंबर पर सर इसका नाम कौन भूल सकता है, नागालैंड यूनिवर्सिटी। भाई इसके जो सीट्स है, इसकी 14 सीट्स है इसके अंदर में, ठीक है ना, 14 सीट्स है, देखो 14 सीट्स है, बस 14 सीट्स है इसके अंदर। एग्रीकल्चर हुआ 18,000, फी भी बहुत कम है, 18,780 फी है। हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ इसके अंदर में अवेलेबल। भाई इसका भी जो कट ऑफ है आप मान के चलो वही जनरल का 7,000 से 8,000 तक आपको मिलने का पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो एक और यूनिवर्सिटी आपका डॉक्टर बल्ला साहब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, जो डापोली वाला है भाई, डापोली, ठीक है ना, डापोली का है भाई। कितना है इसके अंदर में, ठीक है ना, ये देख लो कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, पहले वो मैं बता देता हूँ, सुनो। देखो 41,000, एक पता है आपको जो जो आपके महाराष्ट्र वाली जो यूनिवर्सिटी सबका फी है 41,450 हर कोर्स के लिए। तो देखो एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और इसका भी जो कट ऑफ है वो सिमिलर ही रहता है, जो भी यूनिवर्सिटी में आपको दिखा रहा हूँ तो कट ऑफ सिमिलर रहता है, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको नहीं आइडिया कि सर हमको तो नहीं पता, अब देखो आप क्या ये गलती भी मत करना कि इन यूनिवर्सिटीज को उठा के आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रख दो, ठीक है भाई। देखो अगर अच्छा रैंक आ रहा है तो आप और भी अच्छी यूनिवर्सिटी डिजर्व करते हो, ठीक है ना, और भी अच्छी यूनिवर्सिटी डिजर्व करते हो, नो डाउट ये आपको अपनी प्रेफरेंस में रखना है, लेकिन और भी अच्छी यूनिवर्सिटी डिजर्व करते हो, उस बेसिस पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट अपना तैयार करना है। अगर नहीं आइडिया आपको कि कैसे काउंसलिंग करना है, सर बहुत सारे डाउट है इसको लेके, तो आप मेरा ये काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको जैसे प्रेफरेंस लिस्ट दूं वैसे आपको फॉलो करना, ना तो कहीं रिजेक्ट रहोगे, ठीक है ना, ना ही कोई दिक्कत होने वाली है। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, जो इसका फी ओनली 799 है ना, ठीक है ना, तो इसको आपको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में पे करके सेंड करना है। इसमें आपको कैसे काउंसलिंग करना है वो बताऊंगा, आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा आपको वो कर देना है। और आपका अगर वो होता है ना कि सर मेरा तो यहाँ एडमिशन लेना, तो मैं खुद आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनवाता हूँ कि कैसे आपको मॉडिफिकेशन करने, किस यूनिवर्सिटी को कैसे रखना है, ठीक है ना, मुझे पता है मैं कैसे स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी मैं अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ऐसे होते हैं ना कि अपन जो स्टूडेंट नीट वाले होते हैं कि सर आप तो नीट के लिए पढ़ रहे थे, मेडिकल अपना जाना था लेकिन वहां नहीं मिला, तो आप इधर चाह रहे हैं कि अच्छा यूनिवर्सिटी मिले, ठीक है ना। तो इसको जो आपको पे करके मुझे इस पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है मेरे इस नंबर पे, इसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करूंगा। प्रेफरेंस शीट यार देखो अभी नहीं, आपका देखो आईसीआर के अंदर में मैं आपको हेल्प करने वाला ही हूँ। आपका आईसीआर के बाद में भी जहाँ पे भी एडमिशन होता है ना, डायरेक्ट एडमिशन भी होगा स्पोर्ट राउंड के लिए, वहां पे बताऊंगा। जब अगर आपको आईसीआर के नॉर्मल राउंड में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, दोबारा प्रेफरेंस शीट आपको प्रोवाइड करूंगा मैं आपको मॉकअप के अंदर में, ठीक है ना, जिससे आपको वहां पे भी कहीं ना कहीं मैं आपको एडमिशन दिला पाऊँ लास्ट तक के लिए, ठीक है ना। आप जो भी डाउट है पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो, ग्रुप होता है आपको अपडेट के लिए, और पर्सनली जितने भी डाउट है आप मेरे से सॉल्व कर सकते हो 1 to 1, ठीक है। तो ये हो गया, ये टेलीग्राम चैनल भी आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। देन आपका 5th नंबर पे यूनिवर्सिटी डॉक्टर पंजाब राव, मतलब जिसको पीडीके भी अकोला वाला भाई, मतलब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर ना 57 सीट्स है, 57 सीट्स है, लेकिन एक बात सुन लेना मेरे भाई, 57 सीट्स है। आपके भी अगर हिंदी मीडियम वाले हो ना, आप अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो 2 यूनिवर्सिटी से बच के रहना। एक है एमपी के भी राहुरी वाला, एमपी के भी राहुरी वाला, और पीडी के भी अकोला वाला, पीडी के भी अकोला वाला, ठीक है भाई। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को अलाउ नहीं करती है, हिंदी मीडियम वालों को अलाउ नहीं करती, ऑनली जिसका 12th के अंदर में इंग्लिश मीडियम है वही इनको रखना, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रख लेना। अब देखो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और ये सब आपका कोर्स अपना ऑफर करती है। इसका भी जो कट ऑफ का मैं बोला ना जनरल के अराउंड, जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिवर्सिटी का बताया था आपको बसंतराव नायक परवानी वाला, सबका इसी रेंज में कट ऑफ रहता है आपका, ठीक है ना। ये देखो लास्ट ईयर का मेरा स्टूडेंट था ओबीसी कैटेगरी का, देख लो ओबीसी में कितने पे मिला 9,000, देखो 33 रैंक पर इनको ओबीसी में अलॉट हुआ था। पीडी के भी एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट था। थैंक यू सर फॉर योर काउंसलिंग फीस वैल्यूबल, फी इज अ वैल्यू फॉर मनी, ठीक है ना। ये हमारे पेड काउंसलिंग का जो रिव्यू था स्टूडेंट का, इसमें स्टूडेंट था। देखो और भी देख सकते हो आप मेंटरशिप के जो हमारे स्टूडेंट थे, देखो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर में आप देख सकते हो लास्ट ईयर उनके रिव्यूज भी देख सकते हो। अब आपका केलादी शिवप्पा नायक वाला भाई 26 सीट्स है इसके अंदर में, कितना है 26 सीट्स है, देख लो किधर गया, ये देखो 26 सीट्स है, ठीक है। ये देखो इसका जो सिमोगा वाला ना, इसका मेन कैंपस और सब कैंपसेस भी है, सब कैंपस के ऊपर वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना, ठीक है ना। अब इसके अंदर में आपका देखो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है भाई। फी अच्छा खासा है 84,530 फी है इसका, हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह सब अवेलेबल है, ठीक है ना। इसका भी आपका कट ऑफ इतना ही रहता है कि अगर मैं आपको जनरल के लिए बताऊं, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो आपका 7,000 के अराउंड आपका इसका क्लोज होता है। और अगर अपन ओबीसी की बात करें और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 8.5 के तक भी आपको एडमिशन यहाँ मिल जाता है। SC ST वालों की बात करें तो भाई 11-12 हज़ार, 14-15 हज़ार तक आपको एडमिशन मिल जाता है।
अब भाई एमपी के भी राउरी, तो मैंने क्या बोला इसके बारे में, अभी दोबारा भी बोल देता हूँ मेरे भाई। इसमें क्या है, हिंदी मीडियम नॉट अलाउड, हिंदी मीडियम नॉट अलाउड, हिंदी मीडियम वाले ने, ओनली इंग्लिश मीडियम वाले अलाउ हैं, ठीक है ना। ये भी अच्छा यूनिवर्सिटी है भाई। इसका जो पुणे का जो कैंपस है एकदम लाजवाब, ठीक है ना भाई। तो 94 सीट्स है इसके अंदर में। एक चीज और बताऊं, एक चीज सुनो सुनो, एक चीज और सुन लो। मैं क्या बताने वाला था, हाँ एक देखो इसके अंदर में एक तो एग्रीकल्चर है और एक आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है इसके अंदर भाई। इसके बहुत सारे सब कैंपस है जो कि आपने देखा होगा। मैं आपको बताने वाला था 94 सीट्स है इसके अंदर में, ठीक है ना। तो ये रहा, आप पता, हाँ आ गया दिमाग में, क्यों मैं चाहता हूँ कि आपको चीजें बता दूं। देखो आपने जब ना बीसीकेबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा होगा ना, अच्छा हुआ याद आ गया, मैं सोचा था पहले बताने का। अगर बीसीकेबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा तो उसमें क्या लिखा हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश करके लिखा हुआ था, ठीक है ना। आपने एक चीज एक और देखा होगा, जो परवनी वाली यूनिवर्सिटी, भाई यहां तक भी वीडियो देख रहे हो ना और आपको चीजें समझ आ रही है तो लाइक तो कर ही सकते हो यार। आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा जिससे मैं और भी ऐसी वीडियोस लाता हूँ और आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको स्मूथ बना पाऊँ। देखो चैनल को ना सब्सक्राइब करके भी बने रहना, क्योंकि इसके बाद में जहां पे भी डायरेक्ट एडमिशन होगा, स्पोर्ट राउंड का काउंसलिंग होगा, जहां पे भी होगा ना सबको बताऊंगा, कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है ना। तो देखो आपका ये तो होगा बीसीके वाला, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि सीयूटी के अंदर में आपका इंग्लिश होना चाहिए भाई। देखो मैं जैसे राजस्थान वाला बंदा हूँ, तो भाई हमारे 12th के अंदर में क्या था कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 2 सब्जेक्ट है हमारे, हिंदी और इंग्लिश करके। तो आपका भी कोई नहीं होगा, ऐसे 12th के अंदर में आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, तो आप बीसीके के लिए एलिजिबल हो। और बसंत नायक परवनी के लिए भी यही, जहां पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश मीडियम, तो उसका मतलब आपका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, जो कि ओनली 2 यूनिवर्सिटी, एमपी के भी राउरी और पीडी के भी अकोला। समझ आया। अब भाई आईजी के भी, भाई इसके भी सब कैंपस है, बहुत सारा सीट है इसके अंदर में, देखो 267 सीट्स है, देख लो अच्छा खासा सीट्स है, आराम से यहाँ पे इजिली एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि इसके सब कैंपस बहुत है। अब भाई कल वो जो वीडियो बनाया था मैं बाई मिस्टेकली मेरे से यूनिवर्सिटी रह गया था, ठीक है ना, क्योंकि यार उसमें बहुत मेहनत लगा था यार, मैंने 5 से 6 घंटे उसमें इन्वेस्ट किए उस पीडीएफ को तैयार करने में। अब पता नहीं कैसे ये हो गया, इसके ऊपर भी मैं आपको किसी लाइव सेशन के अंदर ये आपको भी इसके सब कैंपस के बारे में बता दूंगा, ठीक है। देखो इसके अंदर में आपका एग्रीकल्चर होता है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो भाई जो स्टूडेंट बोले कि नहीं सर आईजीकेबी से हॉर्टिकल्चर करना है, भाई आईजीकेबी में हॉर्टिकल्चर है ही नहीं तो करोगे कैसे यार, आप बताओ, हाँ हवा में तो करोगे नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका एग्री है और बीटेक एजी है, और ये भी देखो इसका फी भी भाई नॉमिनल फी है, आप कर सकते हो। सर इसके लिए तो हमने सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए अप्लाई किया था सर, लूट लिया इन लोगों ने, ठीक है ना। क्या बताएं सर कि देखो यार इनका जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट का ना, मुझे जो लगा देख के कि पूरी तरह से ना कि स्टूडेंट को कैसे भी करके कि एक इतना फी ले लो कि भाई इस यूनिवर्सिटी को चलाया जा सके, ठीक है ना, ऐसा मतलब निकला मुझे। ये देखो ये हमारा स्टूडेंट था लास्ट ईयर का, आईजी के भी इनको मिला था। ये देखो ऐसे करके ना आपको पोर्टल दिखता था, देखो जिन आप सीट फ्रीज कर लेते हो ना, आपको ऐसे दिखता है कि सीट फ्रीज का 10,000 रुपये पे करने के बाद में, ठीक है। ये देखो अब इसका क्या कट ऑफ था, ये देख लो 8,914 रैंक पर भी इनको एडमिशन मिला था, ठीक है। ये देख लो 8,014 रैंक पर भी, ये ओबीसी कैटेगरी का बंदा था, आईजी के भी इनको मिला था, बीएससी एग्रीकल्चर यूपी का बंदा था अपना भाई, और इसको थैंक यू भैया फॉर योर गाइडेंस, पेड काउंसलिंग का स्टूडेंट था। ये देखो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भाई इसका भी कट ऑफ रहता है त्रिशूर के अंदर में, 43 सीट्स है, देख लो। अब यहाँ पे देखो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और ये देखो एग्रीकल्चर ऑफर करती है, फॉरेस्ट्री, बीटेक एजी, फूड टेक्नोलॉजी, ये सभी आपके यूजी के कोर्सेज है, ठीक है ना। ये देखो अब इसका भी कट ऑफ है, और आपका जो जनरल के लिए अगर मैं आपको बताया था, मतलब वही एक्सपेक्टेड आपका जो है 6 से 7,000 रैंक पे इतना ही इसका वेरी करेगा, ठीक है ना। बसंत नायक परवनी वाला हुआ, पीडी के भी अकोला रहा, इन सबका बहुत कम कट ऑफ रहता है, ठीक है ना। आपका जो प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना वाला वो सब भी, ठीक है ना। अब राजमाता विजय सिंधिया ग्वालियर वाला, भाई देखो इसका इसके ना 2 कैंपस में बहुत लाजवाब है। एक तो भाई आपका ग्वालियर वाला हुआ, एक इंदौर वाला हुआ। इसका जो तीसरा सब कैंपस है ना, उसका थोड़ा सा हाल गड़बड़ाया हुआ है। तो भगवान से बस ये करना, अगर इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आपको भाई ये 2 कैंपस मिले तो भाई सब कुछ सेटल्ड है, समझ रहे हो। 43 इसके अंदर में सीट्स हैं, ठीक है ना। 43 एमपी का यूनिवर्सिटी है, इसका भी कट ऑफ कम रहता है, ठीक है। तो ये भी आप कर लिए होंगे आपका, ठीक है ना। इसमें एग्रीकल्चर भी है 37,400। अब ये मत समझ लें सर ये फर्स्ट ईयर का फी, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ, ये ओनली फर्स्ट ईयर का फी है, सेकंड ईयर में आपका फी कम हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ आया, तो आई होप आपको जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे समझ आया होगा। मैंने पूरी तरह से समझाने का कोशिश किया, और बाकी आपको कोई आइडिया नहीं है तो भाई ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, जिसमें जो प्रेफरेंस शीट बताऊं वैसे आप करना, आपको भी एडमिशन मिल जाएगा, स्कैन करके पे करना है, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना,
जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। चाहूंगा कि यार आपको भी एक अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन दिला पाऊँ, जैसे एडमिशन के बाद भी आप भी कह पाओगे सर द स्टडी एटिक प्लेटफॉर्म से हमको हेल्प तो मिला काउंसलिंग के लिए। और देखो आपने मेरा वीडियोस देखा भी होगा, वीडियो भले ही कम आएगा मेरा, लेकिन आएगा तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। मैंने सब कैंपस उनके बारे में बताया, लो कट ऑफ यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको सभी यूनिवर्सिटीज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया। देखो जो भी कट ऑफ बताया मन से नहीं बताया मैंने कुछ भी, आके आपने भी देखा मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा भी है, वो मैंने आपको दिखाया है कि पूरे से एनालिसिस करके, क्योंकि यार मैं आपको परेशान नहीं कर सकता कुछ भी बता के कि नहीं इतना कम कट ऑफ जाएगा आप वैसे ही छोड़ दोगे उम्मीद, क्योंकि ये वीडियो आप भी देख रहे हो, आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पहले ही जाके होता कि अगर मैंने आपको एक छोटा सा उम्मीद भी दिया था, तो उस उम्मीद के बहाने अगर आप काउंसलिंग भी कर लोगे और आपको मिल गया एडमिशन, तो समझो बात बन गया फिर तो, ठीक है ना। तो ये कर सकते हो, अगर ज्वाइन करना स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर लेना। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करूंगा जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखो ये था हमारे टेस्ट सीरीज का था, जो कि आपका मंजिल टेस्ट सीरीज होता था ना, उनके भी देखो मैंने बोला था काउंसलिंग ही नहीं, जो टेस्ट सीरीज भी मैं देता हूँ स्टूडेंट को सीयूटी के प्रिपरेशन के टाइम पे, देख लो एग्जैक्ट क्वेश्चन फंसे थे, एग्जैक्ट देखो इतने कम, देखो सर एग्जाम में मंजिल टेस्ट सीरीज से सब क्वेश्चन सवाल आए थे, ठीक ना। मैं तो कहूंगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करना पड़े, आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है ना। ये सब हमारे रिव्यूज हैं, आप जाके इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर जो भी अपडेट होगी ना सब कुछ बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये गलती मत करना यार, देखो ये चीज मैं आपको लास्ट में और बता देता हूँ, ये गलती मत करना कि आपको रिजेक्ट होना पड़े एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कारण, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन चीजें बता रहा हूँ कि जो भी आपको कॉलेज में एडमिशन होता है वो 12th के सब्जेक्ट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे कि इस स्टूडेंट का, देखो जैसे ये स्टूडेंट का सीयूटी के अंदर में क्या था, देखो नागालैंड यूनिवर्सिटी को मिला था। अब इसका सीयूटी के अंदर में एबीसी था, सीयूटी के अंदर में एबीसी था, लेकिन जिसका 12th के अंदर में था एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपका ये फिजिक्स, ये चारों सब्जेक्ट था ये 12th के, तब इसके लिए नागालैंड में ये एलिजिबल है, ठीक है ना। अगर इस स्टूडेंट का 12th के अंदर में भी एबीसी होता और ये एबीसी से पार्टिसिपेट करता, भाई ये रिजेक्ट हो जाता, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको जो चीजें मैंने बताई वो आपको समझ आएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।